आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड की हिंदी की बिना बुक का चैप्टर नंबर 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है अपना अपना काम। अपना अपना काम का मतलब है कि यहाँ पे ये बताया गया है कि हर किसी के पास क्या है, अपना अपना काम है। चाहे वो पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधे हो या मनुष्य हो, सबके पास क्या है, अपना अपना काम है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक कहानी बताई गई है यहाँ पे। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी में क्या है। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। सिमरन जो है वो, ये सिमरन है, ये क्या कर रही है, बाग में बैठी हुई अपने स्कूल का काम कर रही है। ओहो मैं तो थक गई। अब ये कहती है कि ओहो मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। तो वो क्या सोचने लगी, भाई स्कूल जाओ तो स्कूल में पढ़ो और घर जाओ तो घर में पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना न पड़ता। और वो ये सोचती है कि कितना अच्छा होता अगर उसे पढ़ना नहीं पड़ता। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। चारों ओर मतलब अपने आसपास देखने लगी। तो सिमरन क्या करती है, अपनी पुस्तक बंद करके और अपने आसपास देखती है। उसने देखा कि मधुमक्खियाँ आनंदपूर्वक का मतलब है मज़े से, एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। तो जो मधुमक्खियाँ थी, ये मधुमक्खियाँ हैं, ये क्या कर रही थी, एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थी। ठीक है, मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। तो सिमरन कहती है मैं भी क्या बनना चाहती हूँ, मधुमक्खी बनना चाहती हूँ। तो वह ऐसा क्यों बनना चाहती थी, चलिए देखते हैं। भिन भिन करती मधुमक्खियाँ रुक गई। अब ये जो मधुमक्खी थी वो भिन भिन कर रही थी। तो फिर जैसे ही वो ये सुनती है कि भाई सिमरन कहती है मैं मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, तो मधुमक्खी भिन भिन करते हुए रुक जाती है। वे अचंभित होकर बोली, अचंभित मतलब हैरान होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो। तो मधुमक्खी जो थी वो बोली हैरान होके, भाई तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों, नन्हा मतलब होता है छोटा, ठीक है, तो तुम क्यों हमारे जैसा छोटा कीड़ा बनना चाहती हो। मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। अब जो सिमरन है वो कहती है मुझे क्या सुख है, इतना सारा तो पढ़ना पड़ता है ना, घर पे भी और स्कूल में भी। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ। तो सिमरन कहती है मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल का मतलब होता है एक टहनी से दूसरी टहनी पे, ठीक है, और फूल फूल मतलब एक फूल से दूसरे फूल पर, ठीक है। तो उड़ना चाहती हूँ, ये किसने कहा, सिमरन ने कहा। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। अब जो मधुमक्खी होती है वो कहती है कि भाई इधर से उधर उड़ना क्या है, उनका काम है। मधुमक्खी आपने देखा होगा सारा दिन उड़ती ही रहती है ना, तो ये क्या है, उनका काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और तो मधुमक्खी कहती है सारा दिन हम क्या करते हैं, उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते हैं, और रस इकट्ठा करते करते उनके क्या दुख जाते हैं, पंख थक जाते हैं, पंख दुखने लग जाते हैं या थक जाते हैं, ठीक है। ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए, सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं तो थक जाऊंगी। ना ना ना। अब ये बात सुनकर जो है सिमरन क्या करती है, अपने कान बंद कर लेती है और कहती है कि भाई सारा दिन उड़ना पड़ेगा तो मैं थक जाऊंगी, ना ना ना। फिर उसने ऊपर देखा, फिर वो क्या करती है, ऊपर देखती है, फलों से लदा पेड़। ये आपको पेड़ दिख रहा होगा जो कि किससे लदा हुआ है, फलों से। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था। अब वो ये कहती है, पहले तो वो मधुमक्खी बनना चाहती थी, लेकिन अब वो ये कहती है कि अगर मैं पेड़ होती तो कितना अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। अब वो ये सोचती है कि पेड़ जो है वो पेड़ को आराम से खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ऐसा क्या रियल में है, तो चलिए देखते हैं।
अब जो ये पेड़ था, ये पेड़ क्या करता है, हंसने लगा। मैं समझ गया तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। तो ये पेड़ हंस के कहता है कि वेरी गुड, मैं समझ गया कि भाई तुम क्या सोच रही हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ। सुनो, पेड़ ने कहा। अब ये पेड़ कहता है सिमरन से कि सुनो, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। अब इस पेड़ का जो शरीर का अंग है वो क्या करता है, दिन रात काम करता रहता है। जड़ें जो होती हैं पेड़ की वो क्या करती हैं, मिट्टी से पानी को खींचती है। और जो पत्ते होते हैं वो दिन भर क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ये पत्ते खाना बनाते हैं। जड़ें क्या करती है, मिट्टी से पानी को खींचती हैं। ठीक है। और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। तो इतना सब करने के बाद जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं और पत्ते जो है दिन भर खाना बनाते हैं, लेकिन फिर भी जो है पेड़ पौधों को क्या मिलता है, कुछ नहीं। वो फिर भी क्या करते हैं, अपने जो फल होते हैं वो हमें दे देते हैं। ठीक है। इतना परिश्रम, यानी परिश्रम का मतलब होता है मेहनत करना, कड़ी मेहनत करना। सिमरन ने आंखें झुका ली। अब सिमरन जो है पेड़ की ये बात सुनकर क्या करती है, अपनी आंखें झुका लेती है। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं। तो अब सिमरन कहती है कि सच में ये पेड़ क्या करते हैं, बहुत परिश्रम यानी कि मेहनत करते हैं। ठीक है। फल तो हम ही खा लेते हैं। तो अब सिमरन कहती है सच में पेड़ परिश्रम यानी मेहनत करता है और फल क्या करते हैं, फल तो हम खा जाते हैं। लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। अब वो कहती है लेकिन इन चिड़ियों की क्या है, मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। अब सिमरन जो है वो चिड़िया को दाना खाते हुए देखती है तो कहती है काश मैं चिड़िया बन जाती तो बन पाती तो अच्छा होता। लेकिन अब वो जो दाना खा रही है उसको दाना ढूंढने में कितनी मेहनत लगी होगी ये तो नहीं पता ना उसको। अब देखो आगे वो क्या बताती है। ना ना ना, ये क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। अब ये जो चिड़िया है वो सिमरन से कहती है नहीं नहीं नहीं, ये क्या सोच रही हो, एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारा दिन उड़ती हूँ मैं। अब चिड़िया जो है एक दाना ढूंढने के लिए भी क्या करती है, सारा दिन ढूंढती रहती है, तब जाके उसे क्या मिलता है, एक दाना मिलता है। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो अब ये चिड़िया बताती है अगर उसे अपना घोंसला भी बनाना होता है ना तो भी उसके लिए क्या करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दाने को ढूंढने के लिए भी और घोंसला बनाने के लिए भी उसको क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। और सिमरन बोली बस बस बस, मैं समझ गई। अब सिमरन क्या करती है, बात को समझ जाती है और सिमरन कहती है बस बस मैं समझ गई। वह सोचने लगी परिश्रम से ही सब जीते हैं। तो फिर सिमरन सोचती है परिश्रम यानी मेहनत से ही क्या है, सब जीते हैं। ठीक है। तो सभी लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और जीते हैं। मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। तो अब वो कहती है मुझे भी क्या करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तक उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। और फिर जो सिमरन है अपनी बुक उठाती है और फिर उत्साह मतलब खुश होकर अपना काम करने बैठ जाती है। तो थी ना ये कितनी अच्छी और इंटरेस्टिंग कहानी। तो आप सभी बच्चों को भी समझ में आ गया होगा कि मेहनत से ही हम सब लोग जीते हैं। ठीक है। थैंक यू।